भारत के टॉप 10 शहरों में शुमार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का हाल बिगाड़ने पर आमदा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीकेएस अस्पताल के प्रांगण में ही खतरनाक मेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है, जिससे निकलने वाली जो गंध है वो अजीब आ रही है। मजेदार बात यह है कि यहीं पर छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का कार्यालय भी है, मगर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कब तक बीमारी बांटेगा डीकेएस अस्पताल। देखिए ये रिपोर्ट। आइए आपको दिखाते हैं डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का हाल, जहां संक्रमित सुइयां, दवाइयों के अवशेष, खून से सना जैविक कचरा, सब कुछ बिना किसी सुरक्षा के यूं ही बिखरा पड़ा है। ना निष्पादन की व्यवस्था, ना ही निगरानी की सुध। ये लापरवाही सिर्फ पर्यावरण को नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी सीधा खतरे में डाल रही है। मरीज, राहगीर, स्थानीय निवासी सभी असुरक्षित हैं। इसको लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। परेशानी भी तो बदबू आत बेटा, बीमार उमार पा जा बता, वही है और कुछ नहीं है। कोई देखैया पूछैया नहीं, कुछ पूछैया नहीं है। माँ बसावत है करत है, तबीयत पानी खराब हो जाए कौन का कर रहे हो, यही है। अस्पताल प्रांगण में बच्चों के लिए बनाया गया झूला तक सुरक्षित नहीं है। डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गैर जिम्मेदार लोगों ने यहाँ पर भी खतरनाक मेडिकल वेस्ट का अंबार लगा दिया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बहुत बदबू रहता है और कचरा बहुत दिन तक जमा रहता है। अभी भी जाके देखोगे ना तो वहाँ से बगैर नाक बंद करे वापस जा नहीं सकते, वहाँ से आते जाते बहुत तकलीफ होता है। हाँ, क्या अस्पताल है, एक तो मरीज लोग भी रहते हैं और क्या खास बात यह है कि कुछ वहाँ पे खाना वितरण भी करते हैं कई श्रद्धालु लोग जो हैं, तो ऐसे जगह में ये गंदगी रहना ठीक नहीं है। वैसे इस पूरे मामले में एक और जहां अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के ज्वाइंट डायरेक्टर का क्या कहना है? जी, मेडिकल वेस्ट को लेकर एक्ट बना हुआ है और इस संबंध में डीकेएस सुपर स्पेशलिटी सेंटर की जो प्रभारी हैं डॉक्टर, उनको सवेरे फ़ोन करके बताया भी गया है कि आयोग कार्यालय के सामने मेडिकल का वेस्टेज पड़ा हुआ है करके। इस संबंध में वो किसी जो अधिकृत अधिकारी हैं उनको उनके संज्ञान में लाकर उसको क्लियर करवाया जाए करके। राजधानी रायपुर को स्वच्छ बनाने के लिए एक तरफ जो है लाखों दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी दावों की यहाँ पोल खोलती हुई नजर आ रही है। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल डीकेएस अस्पताल के पीछे का नज़ारा आपको दिखा देते हैं, किस तरीके से गंदगी का आलम यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो गंदगी, जो मेडिकल वेस्ट होते हैं, वो इनको यहाँ पर जो फेंका जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाता है कि ये अस्पताल जो है स्वास्थ्य को अच्छा बेहतर बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को ज़िंदगी के साथ यहाँ खिलवाड़ यहाँ पर जो है किया जा रहा है। क्योंकि जब ये गंदगी जब लोगों पर जो है संक्रमित होगा तो कहीं ना कहीं बीमारियां जो है अधिक जो है फैलने की आशंका यहाँ बढ़ जाती है। क्योंकि अधिक मात्रा में देख सकते हैं कि जो मेडिकल वेस्ट होते हैं डीकेएस अस्पताल का, ये बड़े बड़े जो पॉलीथीन आपको नज़र आ रहे होंगे काले कलर के, वो इसके अंदर जो है तमाम तरीके से जो पट्टी होते हैं, इसके अलावा जो मरीज़ों का जो इलाज किया जाता है उसमें तमाम जो मेडिकल वेस्ट होते हैं वो उनको यहाँ पर से जो है फेंका जाता है। इसके अलावा जो ऑफिस है छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार के, उसके सामने ही जो है यहाँ फेंका जा रहा है और आसपास इलाके से जो है संक्रमित होने का काफ़ी चांसेस है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गंदगी का आलम है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ अस्पताल प्रबंधन की जो बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। इस पर जो है कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और जो है रास्ते पर ही जो है फेंक दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो रहवासी हैं यहाँ रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं बड़ी जो संक्रमण है वो फैलने का कहीं ना कहीं आशंका यहाँ देखने को मिल रही है। कुछ रहवासी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो गंदगी का आलम है कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा? पहला भैया तकलीफ तो ये होता है कि ये एंट्री गेट तो मान लीजिए बंद ही हो गया है, आने के रास्ते में तो पूरा कचरा पड़ा हुआ है। सेकेंड है, जो कोई भी अदरवाइज़ कोई भी आता है तो यहाँ से आना होता है, जो कि यहाँ भी कचरा वगैरह पड़े हुए। आने वाले समय में जितना भी स्पेस बचे हुए हैं उनमें भी कचरा होने की उम्मीद है हमारे हिसाब से। ये कहाँ रहते हो आप? हम विवेकानंद आश्रम ईदगाह बाटा। ये जो गंदगी आपको नज़र आ रही है, जिस तरीके से जो मेडिकल वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं ये ख़ास तौर पर जो है जो असर है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर असर दिखता है, कैसे देखते हैं? अरे बहुत गंदा लगता है सर, इतना अजीब सा लगता है। यहाँ बैठते हैं हम लोग, आते जाते रहते हैं यहाँ, ये सामने मज़ार है, वहाँ भी हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं।
तो यहाँ इतना बेकार हो गया है सर। पहले तो एंट्री ठीक थी, यहाँ साफ़ सुथरा था, अभी तो इतना गंदा कर दिया पूरा। इतना बस सारा है हमारा मुर्दे का, क्या क्या पड़े रहता है, खून पड़े रहता है, ब्लड। और कुछ लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं कि आप इलाके में रहते हैं क्या, तो बिल्कुल देख सकते हैं जो काफ़ी बदबूदार यहाँ ये आप थोड़े देर के लिए भी आप यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन जिस हिसाब से आप देखेंगे कि जो है रास्ते पर ही जो है कूड़ेदान की तरह ये फेंक दिया गया है। देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन इस पर जो है किस तरीके से संज्ञान लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रबंधन है उनकी बड़ी लापरवाही जो है यहाँ देखने को मिल रही है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बड़ी मात्रा पर यहाँ पर जो है कूड़ादान को यहीं पर फेंक दिया गया है। तमाम जो मेडिकल वेस्ट होता है वो इनके यहाँ पर फेंक दिया गया है और ना ही इसको जो है कोई लेके जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सूद लेने वाला यहाँ पर नहीं है। देखना होगा कब तक ये जो कूड़ा जो फेंका गया है वो कब तक हटता है। कैमरामैन भगत परिहार के साथ मैं कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।